बिग मॉम और काइडो को डिफीट करने के बाद हमारे स्ट्रॉ हैट्स पहुंच चुके हैं अपने नई जर्नी के लिए और स्टार्ट हो चुका है नया आर्क। इसी के साथ हम भी पहुंच चुके हैं अपने फाइनल सागा में, जहां पे एगेट आइलैंड की शुरुआत हो चुकी है 1090 एपिसोड से। और हमें देखने को मिला है कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में मतलब मानो उथल पुथल मच चुकी है। कहीं पे ईमू ने पूरे एक किंगडम, लुलूशिया किंगडम को पूरे मैप से ही हटा दिया है। देख सकते हो कि कितना पावरफुल हो सकता है वो ईमू। पता नहीं किस तरीके से स्ट्रॉ हैट्स उससे लड़ेंगे आगे चल के, आगे फर्दर पता नहीं, कभी ना कभी तो लड़ना होगा उनसे। साबा पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने अलाबासा के किंग यानी कि वीवी के फादर को मारा है। और उसी के साथ हमें देखने को मिला है कि जो हमारे स्ट्रॉ हैट्स हैं वो एगेट आइलैंड में पहुंच चुके हैं और वेगापंक की तलाश में है, वेगापंक को ढूंढ रहे हैं। हमें पता चलेगा कि वेगापंक की कहानी क्या है। और तुम्हें याद ना हो तो वेगापंक के बारे में हमें पंख हजार में ही पता चल चुका था कि उसने क्या किया था, तो आगे और ज़्यादा पता चलेगा। उस पर भी बाउंटी है, तो मैं नहीं बताऊंगी आगे। कि नए आर्क की पहली फाइट शुरू हो चुकी है, लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड। तो ब्लैकबियर्ड जो है वो पॉर्निग्लिफ के पीछे है। अगर तुम्हें याद ना हो तो ब्रुक की हेल्प से इन्होंने पॉर्निग्लिफ के जो है कॉपीज़ को चोरी कर लिया था। और उसी के साथ ही किड, लॉ और हमारे स्ट्रॉ हैट के पास एक एक कॉपी है पॉर्निग्लिफ की, जो कि चुराने के लिए ब्लैकबियर्ड उसके पीछे पड़ा है। आगे चल के इसी के लिए, पॉर्निग्लिफ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली हैं इस आर्क में। सो देखते रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि एगेट आइलैंड में हमें ना सिर्फ एक आइलैंड पे ही फोकस मिलेगा कि एक ही जगह पे स्ट्रॉ हैट्स की कहानी हमें नहीं पता चलेगी, साथ ही अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों के बारे में भी हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। 1092 में ही ब्लैकबियर्ड और जो लॉ है वो आमने सामने आ चुके हैं। अगर तुमने पिछले हफ्ते देखा होगा, पिछले हफ्ते तो ब्रेक पे था, उससे पहले तुमने देखा होगा, तो आमने सामने लॉ और ब्लैकबियर्ड आ चुके थे। और ब्लैकबियर्ड ने अपने क्रू में, सब पता ही है, सारे डेविल फ्रूट ईटर है। साथ ही हमें देखने को मिलता है लॉ का फीमेल वर्जन। देखो, एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे जो है लॉ और उसका क्रू है वो फीमेल में बदल जाता है। और लॉ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है फीमेल में, तुम देखो उसको। और जो डॉग क्यू है उसके पास है 6 फ्रूट पावर, जिसने उसको फीमेल में बदल दिया है, जो कि एक इन्फेक्शन है जिसको क्योर करना हमारे लॉ के लिए बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ कर सकता है वो। लॉ ने उस डिसीज़ को क्योर किया और डॉग क्यू कहता है कि हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 बिलियन बाउंटी वाले पायरेट से। हाँ भाई, 3 बिलियन बाउंटी है। हाँ, ब्लैकबियर्ड के क्रू के मेंबर जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और लॉ से लड़ते हैं, जिनमें से एक है वॉर्नॉग और जीजेस बर्जेस जो भी कहते हैं। एक के पास है स्ट्रॉन्ग फ्रूट पावर और दूसरे के पास है रैप फ्रूट पावर। रैप फ्रूट पावर जो है वो वॉर्नॉग के पास है और दूसरे के पास है स्ट्रॉन्ग फ्रूट पावर। लड़ते हैं लॉ से। उसके बाद ब्लैकबियर्ड आता है। ब्लैकबियर्ड को लगता है कि लॉ भाई हमारा कमज़ोर है, क्योंकि उसने पहले जो बातें सुनी थी। लेकिन लॉ ने भी भाई 1 महीने के अंदर बहुत सारी पावर गेन की है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बना है वो भाई। 99% पावर है उसकी क्रू की उसके पास ही। तो वो कहता है कि इतना तो नहीं बताया गया था कि इसके पास ये पावर्स भी हैं। हाँ जी, एक घोड़ा जो है उसको बीच से कट कर देता है, भूल गए तो उसके पास ऐसी पावर्स हैं। और लॉ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन लॉ बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है ब्लैकबियर्ड से। ब्लैकबियर्ड के क्रू जो है वो उसे सजेस्ट करते हैं कि क्या हम रिट्रीट कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो चाहता है कि वो लड़ेगा ही, क्योंकि ब्लैकबियर्ड भी भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो है नहीं, एम्परर बन चुका है वो तो वो लड़ते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पुडिंग उसको किडनैप कर लिया है ब्लैकबियर्ड ने, और पुडिंग को पता है कि उसको किडनैप क्यों किया गया है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पुडिंग को कैसे किडनैप किया गया, और आकोजी और वॉर्नॉग्स ने वहाँ पे उसको किडनैप किया है। और उसको किडनैप करते वक्त क्रैकर को आइस में बदल दिया गया। आइस हमें देखने को मिलता है। और साथ में ही हमें देखती है लूफी की लवर तो और इसी के साथ पुडिंग को किडनैप कर लिया। और अगर तुम सोचो कि पुडिंग को किडनैप क्यों किया गया है, हो सकता है पुडिंग को इसलिए किडनैप किया गया होगा क्योंकि वो थर्ड आई ट्राइब से है। हो सकता है कि वो पॉर्निग्लिफ को रीड कर सकती हो, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैकबियर्ड वहाँ पे लॉ से लड़ भी इसी वजह से रहा है, क्योंकि उसे पॉर्निग्लिफ चुराने हैं। और हमें दूसरी साइड दिखाया गया है कि पुडिंग को किडनैप कर लिया गया है। तो मिक्स फ्यूजन इज इक्वल्स टू पुडिंग इज इक्वल्स टू पॉर्निग्लिफ। आई मीन पुडिंग जो है वो पॉर्निग्लिफ को पढ़ सकती है शायद, क्योंकि रॉबिन तो ऐसा करने नहीं देगी। रॉबिन को तो ये लोग
CP0 भी नहीं कभी पकड़ पाया, तो ये तो क्या ही पकड़ पाएंगे। तो हमें देखने को मिला है, और लास्ट में बहुत अच्छे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है इस एपिसोड को, जहाँ पे लॉ भारी पड़ रहा था ब्लैकबीयर्ड पे, लॉ हरा रहा था ब्लैकबीयर्ड को, लेकिन उसने पता नहीं ऐसी कौन सी पावर यूज़ किया, लास्ट में पूरा ब्लैक मिस सा हो गया है। अब देखने को मिलेगा कि अगले एपिसोड में लॉ हारेगा कि लॉ जीतेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन देखते रहना, इस एपिसोड को ज़रूर देख लेना और अगले एपिसोड में भी देखना, और मुझे बताना कि अगर मैंने कोई कमी छोड़ी हो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने में। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी वन पीस के अगले एपिसोड के बारे में। बाय बाय। और मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि पुडिंग को इसी वजह से, पॉर्निग्लिफ की वजह से ही क्या पता किडनैप क्यों तो नहीं किया गया। और साबो के बारे में भी बताना, क्या साबो ने सच में मारा होगा, या साबो ने वहाँ पे क्या देखा है ऐसा कि लुलुशिया किंगडम को उड़ा दिया गया। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट करना, और बाय बाय, सायोनारा।